कहानी में मोड़ तब आता है जब स्कूल में एक नाटक का आयोजन होता है। लूज को उसमें एक मामूली सा रोल मिलता है। वो पीछे एक पेड़ बनी होती है। वहीं दूसरी तरफ जानियान नाम की एक लड़की है जो शेंग की तरह ही अमीर और बहुत खूबसूरत है। जानियान को नाटक में गाना गाना था, लेकिन वो टीचर से शर्त रखती है कि वो बिना म्यूजिक के नहीं गा पाएगी, इसलिए शेंग को उसके लिए पियानो बजाना चाहिए। दरअसल जानियान भी शेंग को पसंद करती है। टीचर जब शेंग को स्टेज पर बुलाती हैं तो लूज को बहुत जलन महसूस होती है। उसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि उसका क्रश किसी और लड़की के लिए पियानो बजाए। लूज हिम्मत करके टीचर से कहती है कि ये नाइंसाफी है। वो मांग करती है कि सिर्फ जानियान को ही मौका क्यों मिल रहा है, हम सबका भी सिंगिंग ऑडिशन होना चाहिए। बाकी लड़कियां भी लूज का साथ देती हैं। टीचर मान जाती हैं और लूज को पहले गाने के लिए बुलाती हैं। लूज पूरी कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर आती है, लेकिन जैसे ही वो गाना शुरू करती है वो इतना बेसुरा गाती है कि पूरी क्लास हंसने लगती है। अपनी क्रश शेंग के सामने इस तरह बेइज्जती होने से लूज का दिल टूट जाता है और वो शर्म के मारे अपना चेहरा छिपा लेती है। वहीं जानियान बहुत सुरीला गाती है और शेंग उसके लिए पियानो बजाता है। अगले दिन जब नाटक खत्म होता है तो लूज की एक सहेली अचानक सबके सामने चिल्लाकर शेंग को प्रपोज कर देती है। पूरा स्कूल शोर मचाने लगता है कि क्या शेंग हाँ कहेगा, लेकिन शेंग बड़ी शालीनता से माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। लूज अपनी सहेली को समझाती है कि तुम्हें इस तरह सबके सामने उसे प्रपोज नहीं करना चाहिए था। तब उसकी सहेली कहती है कि कम से कम मुझ में हिम्मत तो थी कि मैंने अपने दिल की बात कह दी, अब मेरा मन हल्का है। वो लूज को ताना मारती है कि तुम तो कभी शेंग को अपने दिल की बात बता ही नहीं पाओगी। लूज खामोश रह जाती है क्योंकि उसे पता था कि ये सच है। एक दिन लूज ने आखिरकार पूरी हिम्मत जुटाई कि वो शेंग से बात करेगी, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचने वाली थी, शेंग का ड्राइवर उसे लेने आ गया और वो वहां से चला गया। उस दिन के बाद लूज फिर कभी वैसी हिम्मत नहीं जुटा पाई। वो अपनी डायरी में शेंग के बारे में अपने जज्बात लिख रही थी कि तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। लूज घबराकर वहां से भागी, जिसे देखकर उसकी क्लासमेट जानियान हैरान रह गई। दरअसल लूज इसलिए परेशान थी क्योंकि बारिश की वजह से छत की दीवार पर लिखी वो सारी बातें धुल गई थीं जो उसने और शेंग ने एक दूसरे के लिए लिखी थीं। लूज वहां बैठकर रोने लगी। तभी वहां शेंग भी आ गया। लूज उसे देखकर छिप गई, लेकिन उसने देखा कि शेंग भी रो रहा है। भले ही शेंग उस लड़की का चेहरा नहीं जानता था जिससे वो दीवार के जरिए बात करता था, पर वो अनजाने में ही उससे लगाव महसूस करने लगा था। लूज का मन हुआ कि वो शेंग के सामने चली जाए, पर डर और झिझक ने उसे फिर से रोक लिया। जब लूज वापस अपनी क्लास में आई तो उसे एक और गहरा सदमा लगा। उसकी डायरी गायब थी। लूज पागलों की तरह उसे ढूंढने लगी, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ जानियान के चेहरे की हाव भाव बता रहे थे कि डायरी उसके पास है। उस डायरी में शेंग की पसंद नापसंद और छत पर हुई सारी बातचीत का ब्यौरा था। कुछ ही दिनों बाद लूज ने देखा कि जानियान और शेंग एक साथ हैं। जानियान ने उस डायरी का गलत फायदा उठाया और शेंग को ये यकीन दिला दिया कि छत पर उससे बात करने वाली लड़की वही थी। देखते ही देखते जानियान शेंग की गर्लफ्रेंड बन गई। पूरे स्कूल में चर्चा होने लगी कि शेंग और जानियान एक परफेक्ट कपल हैं, क्योंकि दोनों अमीर और खूबसूरत हैं। ये सब सुनकर लूज का दिल बुरी तरह टूट गया। सदमे से उबरने के बाद लूज ने एक सख्त फैसला लिया। उसने तय किया कि अब वो शेंग को हमेशा के लिए भुला देगी और अपना पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर लगाएगी। उसने दिन रात एक कर दिए ताकि वो स्कूल में पहली रैंक हासिल कर सके। अब उसके दिमाग में शेंग का ख्याल तक नहीं आता था। दूसरी तरफ शेंग अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका था और जानियान को डेट कर रहा था। जब फाइनल रिजल्ट आया तो सब हैरान रह गए। इस बार पहली रैंक लूज को मिली थी। उसकी मेहनत रंग लाई थी, लेकिन उसे तब दुख हुआ जब उसने देखा कि शेंग की रैंक गिरकर 30वें नंबर पर आ गई है। सब लूज को बधाई दे रहे थे। तभी उसकी सहेली ने एक ऐसी खबर सुनाई जिससे लूज के पैरों तले जमीन खिसक गई। पता चला कि शेंग और जानियान कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम नहीं देंगी, बल्कि वो दोनों साथ में पढ़ाई करने के लिए विदेश जा रहे हैं। अमीर परिवार से होने के कारण उनके लिए ये बहुत आसान था। लूज को एहसास हुआ कि अब शेंग उससे इतनी दूर चला जाएगा कि वो उसे देख भी नहीं पाएगी। स्कूल की आखिरी असेंबली में लूज को स्टेज पर स्पीच देने के लिए बुलाया गया। शेंग वहां मौजूद था, लेकिन वो बहुत